अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरबाज एंड यू आर वाचिंग माई लाइफ। सो आज है 13 जनवरी 2022 और दिन है थर्सडे का। तो जैसे कि मैंने पिछले थर्सडे में बताया था कि थर्सडे के दिन हमें मस्जिद की सफाई करनी होती है, क्योंकि अगले दिन फ्राइडे होती है और फ्राइडे की नमाज़ होती है। सो इसके लिए अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अभी मैं मस्जिद साफ़ करने के लिए आया हूँ। मुझे मस्जिद साफ़ करने में कुछ आधा घंटा लगेगा, तो सबसे पहले मस्जिद साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ लेट। हाँ जी दोस्तों, तो अभी बज रहे 11:05 और अभी जाके हमारी क्लीनिंग का काम हो चुका है। सो अभी मैं घर पे चला जाता हूँ, थोड़ी भूख लग रही है तो नाश्ता करने के बाद आपसे मिलता हूँ। देखो जी, बात दरअसल ऐसी थी, अभी रोटी तो खा लिए तो फिलहाल अभी पबजी खेलने चलते हैं। ये हमारा पबजी स्क्वाड में आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पबजी खेल ले रहे। और साथ ही साथ शुरुआत में एक बात बताना भूल गया था कि आज लोहड़ी है, तो सारे पंजाबी भाइयों को लोहड़ी की लख लख बधाइयात। उम्मीद है आज का दिन आपका बहुत कलरफुल जाए। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ी देर पबजी खेल लेता हूँ और उसके बाद 1 घंटे में अजान हो जाएंगी ज़ोहर की, तो नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मिलता हूँ। A few inches later. दोपहर के 2 बज रहे और हमने खाना खा लिया है और खाना बहुत मज़ेदार था, क्योंकि खाने में 3 चीज़ें हमारी फेवरेट थी, जो आपको पता ही है कि दाल, चावल और मच्छी का सालन, जो तीनों हमें मिल चुके थे। इसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत टहला और उसके बाद मुझे कॉल आया कि पबजी खेलना है, क्योंकि उन्होंने रूम क्रिएट किए। सो अभी वॉर होगा, तो फिलहाल मैं पबजी खेलने आया हूँ। तो थोड़ा टाइम और पबजी खेल लेता हूँ, उसके बाद शाम में बाहर निकलने जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ अपडेट ये था कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि सुफियान बाहर चला गया है। सो वो अभी तक आया नहीं, आज हो सकता है शाम तक आ जाए, नहीं तो फिर कल सुबह ही आ जाएगा। जो भी होगा आपको पता ही चल जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा टाइम पबजी खेल लेता हूँ और थोड़ी बहुत चिकन डिनर ले लेता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और पबजी खेलने तक अभी असर की नमाज़ तो हो ही जाएंगी। तो फिलहाल डायरेक्ट चाय पीने के बाद ही आपसे मिलते हैं। ये मैं हूँ, पबजी स्क्वाड है और मेरी पेटी बन चुकी है, तो अभी इनका खेलने का इंतज़ार कर रहा हूँ जी। तो अभी बज रहे 4, अभी हमारा पबजी खेल के हो चुका है। अभी घर पे जा रहे और थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं। लो जी दोस्तों, तो अभी शाम के 5:30 बज रहे और इस वक्त हम घर से बाहर निकल के थोड़ा वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरह का वेदर है कि ज़्यादा फॉगी भी नहीं है। हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन बारिश हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देखो, कल जो मौसम था उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन आज का जो मौसम है वो ठंड गर्म कहते हैं उस टाइप का है, क्योंकि ना ज़्यादा ठंडी लग रही है ना ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन यहाँ पे काले बादल आ चुके हैं, हो सकता है बारिश भी गिर जाए। अगर बारिश गिर जाती है तो हम जैसे लोगों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पहले से तो खेतों में बहुत ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से फसल में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात है कि अभी आम का सीज़न आने वाला है, उसके लिए भी हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमने उस पर दवा छिड़कने का काम शुरू किया है। कई लोगों ने तो दवा छिड़क भी दी है, लेकिन अगर अभी बारिश गिर जाती है तो सब कुछ बेकार हो जाए। खुदा से बस एक ही दुआ है कि आज और फिलहाल आने वाले महीनों में बारिश ना गिरे, जब तक कि आम का सीज़न नहीं रहता। जब बारिश की ज़रूरत हो तभी गिरे और जिधर ज़रूरत हो उधर ही गिरे, बाकी जगह के फिलहाल ना गिरे, क्योंकि उससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ये सब हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, वो तो पता है, लेकिन अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। और साथ ही साथ बात दरअसल ऐसी है कि आज भी हम घूमने के लिए अकेले निकल चुके, क्योंकि सुफियान अभी तक बाहर से आया नहीं है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि उसके घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी, जिसकी वजह से वो बाहर चला गया था। वो रात में गया था 8-9 बजे के आसपास। वो फिलहाल अभी तक आया नहीं है। मैंने उससे फ़ोन पे बात की तो बोला कि कल आ जाएगा शायद से। दूसरी बात ये भी बतानी थी कि हमारे इलाके का जो अभी मौसम चल रहा है वो इतना सभी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचानक ठंड लग रही है, फिर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है या फिर बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। कई लोगों को तो सर्दी खांसी शुरू भी हो गई। और अगर आपको अभी के वक्त में अगर सर्दी खांसी हो जाती है तो सभी लोग एक ही बात कहेंगे कि आपको कोरोना हुआ है। उसका भी डर लग रहा है, कहीं जाने के लिए भी डर लग रहा है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि अभी रायगढ़ में भी कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं तो फ़िलहाल किधर भी जगह जाने से अवॉइड कर रहा हूँ। अगर जा रहा हूँ तो साथ ही साथ मास्क लेके भी जा रहा हूँ। अगर गांव में भी रह रहा हूँ तो सेहत एहतियात के साथ रह रहा हूँ, मतलब प्रिकॉशन लेके रह रहा हूँ। फ़िलहाल अभी जितने भी दिन है गांव में गुजारेंगे। उसके बाद अभी मैंने जैसे कि बताया था, मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक उनका कुछ रिस्पांस नहीं आया है। साथ ही साथ मैंने और दूसरी जगह पे भी अप्लाई किया।
सो फिलहाल तो कुछ नहीं है, जब तक मेरे ख्याल से अभी तो अगले साल ही कुछ होगा, क्योंकि अभी फिर से कोरोना का भी चल रहा है चक्कर। तो वही मौसम की वजह से मेरे अब्बू की भी बहुत तबीयत थोड़ी सी ज़रा नासाज हुई है, उनको शायद सर्दी हो गई है, लेकिन वो ठीक है, उनको कोरोना नहीं हुआ है। सो फिलहाल तो वो प्रिकॉशन ले रहे हैं और अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हैं। मैं भी अपनी तबीयत का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर होना है तो उसे होने को कोई नहीं रोक सकता। सो फिलहाल आज की इस व्लॉग में यही तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। कल शायद आपको सुफियान भाई हमारे व्लॉग में दिखाई दे, क्योंकि अगर उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तो कल इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन वो आ जाएंगे। सो तब तक के लिए देखते रहें माय लाइफ अरबाज के साथ।